को जय मसीह की। और आज के सुबह में इस मैसेज में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। इसमें दो बातें हैं, एक अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और खुद से प्रेम रखना, है ना। अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? क्या यह है कि आपके पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं, आपके घर के पड़ोस में रहते हैं, क्या वो आपके पड़ोसी हैं? जी हाँ, वो भी है। लेकिन बाइबल में जिस प्रकार से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो ये लिखा गया है, इसका अर्थ है आपको छोड़कर हर एक दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी है और उन सभी को आपको अपने समान प्रेम रखना है। दूसरी बात इसमें लिखा है अपने समान प्रेम रखना, है ना। कई बार हम लोग ये दूसरी बात जो लिखी है इसमें कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, ये हम करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप से प्रेम नहीं रखते, हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, है ना। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि अपने समान प्रेम रखना है पड़ोसी से, लेकिन अपने आप से प्रेम रखते हैं या नहीं हम लोग, ये हमें सोचने की जरूरत है। आप परमेश्वर के लिए वैल्यूएबल हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, हम लोग ये जो गलती मेरे द्वारा हुई है मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा या करूंगी। कई बार हम लोग अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हैं। बहुत बार हम लोग अपने वैल्यू को, है ना, हमारा मूल्य है, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है आज की सुबह में कि आप परमेश्वर के लिए महत्व रखते हैं, आप वैल्यूएबल है परमेश्वर के। यू आर वैल्यूएबल टू गॉड। परमेश्वर आपसे सिद्ध प्रेम करता है। संसार में आपको ठोकर पहुंचेगी, परेशानी होगी, डिस्करेजमेंट होगी। संसारिक जो प्रेम है वो डमाडोल होता है ना। यदि हम लोग संसारिक प्रेम देखें, है ना, इस प्रकार से वो सिद्ध नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर जिस प्रकार से आपसे प्रेम रखता है वो सिद्ध प्रेम है। वो जब इस प्रकार से जाएगा तो वो नीचे नहीं होगा या ऊपर भी नहीं होगा, लेकिन उसका प्रेम जो है सिद्ध होगा। उसका प्रेम आपके लिए परफेक्ट है। एक वचन के साथ मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूं। ये सफन्या की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, उसका 3:17 आपके बीच में मैं पढ़ देता हूं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होकर वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। एक बार फिर से मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। परमेश्वर के लिए आप सभी एक महत्व चीज है। आप परमेश्वर व्यक्तिगत का परमेश्वर है ना। आप सभी से परमेश्वर प्रेम रखता है। ये मायने नहीं रखता कि हम अपने आप में क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है ये मायने रखता है ना। हम लोग बहुत बार सोचते कि ये मेरे द्वारा ये हो गया, पाप हो गया, मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है वो क्षमा की खान और दया का सागर है। वो आपको माफ करने वाला परमेश्वर है ना। वो आपको अपनी पंखों के आड़ तले छुपाए रखता है। आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। ग्रीक में इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को कहा गया है अगापे लव, है ना, परमेश्वर का जो कि सिद्ध प्रेम है। और उस प्रेम को हम आइए अनुभव करें और इन सारी शैतान की इस कंफ्यूजन्स को जो हमारे अंदर डालता है कि हम अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हैं, उनको हटाएं और परमेश्वर की ओर ताकें, है ना। अंतिम में एक वचन के साथ मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूं। हमें आनंदित होने की जरूरत है क्योंकि हमारा नाम, आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। रिजॉइस दैट योर नेम इज रिटन इन हेवन। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो कि आज अक्टूबर 13 तारीख है। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें ये दिन दिखाया खुदावन। यहाँ पर जितने भी इस YouTube चैनल के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे खुदा, उन सभी से आप बोलिए और बातचीत करिए मेरे प्रभु। और यीशु मसीह उनको याद दिलाइए कि आप
उनको वैल्यूबल तौर पर समझते पिता परमेश्वर। वो बहुत मूल्यवान है प्रभु यीशु मसीह। आपके बेटे और बेटी आपके लिए बहुत मूल्यवान है मेरे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं खुदावन, उनसे ये जो नकारात्मक विचार जो शैतान हमारे अंदर डालता है खुदावन, उनसे दूर करिए प्रभु यीशु मसीह, और याद दिलाइए उन सभी को कि आपका प्रेम उनके लिए सिद्ध प्रेम है। आप उनसे प्रेम रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।